नोटबंदी ने देश के हर छोटे बड़े आदमी को प्रभावित किया। नोट के लिए लोग भागे भागे फिरने लगे। बाजारों की रौनक गायब हो गई। छोटे कारोबारी अपनी दुकान पर मक्खी मारने लगे। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई जैसे शहर में रोजाना 180 करोड़ रुपए कैश की जरूरत होती है, लेकिन आजकल मुंबई को सिर्फ 35 से 40 करोड़ रुपए रोज मिल रहे हैं। महीने भर में मुंबई की कमाई आधी हो गई है। नोटबंदी से मुंबई के रेस्टोरेंट कारोबार में 50% गिरावट आई है। वहीं सराफा कारोबार में भी 75% की गिरावट दर्ज की गई है। नोटबंदी का असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। उन्हें काम नहीं मिल रहा है। दिहाड़ी मजदूरों का काम 50% घट गया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कामों में भी 37% की कमी आई है। बड़ा नोट बंद होने से मुंबई में लोगों ने टैक्सी सेवाएं लेनी कम कर दी हैं, जिससे टैक्सी कारोबार 25% तक कम हुआ है। वहीं ऑटो कारोबार में भी 27% की गिरावट देखी गई है। लोगों के पास कैश नहीं मौजूद होने की वजह से रिटेल कारोबार 50% घट गया है। मुंबई की तरह देश के दूसरे शहरों के कारोबार में भी भारी गिरावट देखी गई है। सब्जी मंडियों में भीड़ आधी हो गई है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 25 से 30% कारोबार कम हो गया है। खाड़ी बावली में भी करीब 30 से 35% कारोबार कम हुआ है। देश के दूसरे बाजारों का भी यही हाल है। हर सेक्टर में मंदी छाई हुई है। खुद रिजर्व बैंक भी मानता है कि नोटबंदी की वजह से रिटेल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं। Inflation outcomes in September and October, as well as the latest projections for Q4 2016-17, vindicates this stance. एक अनुमान के मुताबिक महीने भर में नोटबंदी से प्राइवेट इंडस्ट्री को 61,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। नोटबंदी की वजह से मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है, जिससे वो अब अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा नोटबंदी के बाद आंख खोल देने वाली एक ग्राउंड रिपोर्ट। असरात क्या हो रहे हैं? लोगों को तनख्वाह तो मिल रही है, तनख्वाह किन नोटों में मिल रही है, और तनख्वाह के बाद क्या नौकरी जस की तस है? ब्रेक के बाद पूरी खबर। और आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में नोटबंदी पर न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद भी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में पुराने नोटों का धंधा जोरों से जारी है। यहां कई मजदूरों को पुराने नोटों में सैलरी, तनख्वाह दी जा रही है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी और फैक्ट्री मालिकों ने इन मजदूरों को पुराने नोटों में सैलरी दी, साथ ही इन मजदूरों को नौकरी से भी निकाल दिया। अब शक है कि मजदूरों को तनख्वाह की पेमेंट के नाम पर बड़े पैमाने में पुराने नोट खपाए जा रहे हैं। नोटबंदी ने जी है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी की तलाश में यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करता हूँ। कोई भी चीज रूल अगर होता है तो गरीबों के लिए होता है, बड़े आदमी और नेता के लिए कोई रूल नहीं होता है सर। नेता के कंपनी क्यों पैसा पुराना दे रही है हम लोगों को? जब नया पैसा चल गया है तो कंपनी क्यों हमको पुराना दे रही है? ये बात सही है। मोदी जी को ये भी करना चाहिए ना कि जो पुराना पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम मर तो रहे। मेन प्रॉब्लम है कंपनी वाले पुराना नोट दे रहे, इसलिए आम पब्लिक को और दिक्कत हो रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। अभी देखिए पुराना पैसा दिए, पूरा पुराना दिए, पूरा पुराना दिए। तनख्वाह मिल दिया है? अब क्या पुराना दिए? दिखाओ देख ले पूरा पुराना दिया है। पुराने नोट दे रहे। ये हम कहाँ ले आके जमा करें? इतना दिन करीब सब समय है।
सबसे बड़ी तो हमारी माइक पकड़ो, हम तुम्हारा नोट पकड़ते हैं, ठीक है। ये 6,500 रुपए ये कंपनी में वर्कर हैं, मैं हेल्पर हूँ एक। ये हेल्पर है। हाँ। 6,500 रुपए आज 7 तारीख है, इनको कंपनी ने तनख्वाह दी है और ये देखिए सब पुराने नोट दिए हैं। अब ये आदमी, तुम्हारे पास अकाउंट है? हाँ, अकाउंट खुलवाया, बोला है कि मैंने, मेरे पास तो मैं अपना अकाउंट, मेरा स्टूडेंट अकाउंट है, मैं उसमें ले आके जमा करूँ तो मोदी जी बोलेंगे स्टूडेंट अकाउंट में 7,000 रुपया आएगा, तो आया है तो कहाँ से आया है? कहाँ से आया? सही बात है, राइट। आया है तो कहाँ से आया है? तो मैं क्या बोलूँ, क्या मैं बोलूँ उसको? नहीं, 7,000 जमा कर दो, कोई बात नहीं अपने अकाउंट में। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि कंपनी वाले जो वर्कर हैं, ये अपने आप में किस तरह की चीज है कि इसको आज की तारीख में अगर आप किसी को देते हैं तो एक तरह से आप काला धन दे रहे हैं। काला धन दिया जा रहा है। तो कंपनी वाले इतनी बड़ी संख्या में मजदूर हैं, उनके सामने शर्त ये रख रहे हैं कि तुमको तनख्वाह अगर नियत समय पर चाहिए तो तुम पुरानी नोट लो। ये एक बच्चा जिसकी 20-21 साल उम्र है, जो स्टूडेंट था, इसके बाद ये कंपनी में हेल्पर लगा है, इसको 7,000 रुपए सैलरी के मिले हैं और ये सब पुराने नोट हैं। अब इसको बहुत बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा, अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, फिर दोबारा एक बहुत बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा और एटीएम से वो पैसा निकालना पड़ेगा। ये मजदूर है, इसको एक महीने की 7,000 सैलरी मिलती है, 250 रुपए से भी कम रोज की सैलरी मिलती है। अगर ये लाइन में लगा और 2 दिन तक लाइन में लगा तो इसके 500 रुपए सैलरी के कट भी जाएंगे। एक हकीकत हिंदुस्तान की ये भी है, इन मजदूरों की ये भी है। आज केवल हम इन्हीं मजदूरों की बात करेंगे, कुछ और मजदूरों के पास चलेंगे। और भी कोई ऐसा है जिसके पास पुरानी नोट मिली हो? हमारे पास। आपके पास? हमारे पास ये देखिए, हमें भी मिला है। ये भी मेरे साथ का है, इसको भी मिला है। ये देखिए, ये दूसरे मजदूर हैं, इनको भी पुरानी सैलरी मिली है, पुराने नोट की सैलरी मिली है। तो कंपनियां ये काम कर रही हैं अभी भी अपने वर्कर्स को बड़े पैमाने पर। आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में कितने लोग हैं? ये सर हमको मालूम नहीं है, हम तो लगभग 1000 लोग हैं हमारे फैक्ट्री में। 1,000 लोग? 1,000 लोग, सबको वही पुराना नोट, सबको। पिछली बार भी दिया, एडवांस में दे चुका है। पिछली बार एडवांस में भी मिला और इस बार भी मिला। एडवांस में क्या, हमको 2 दिन हुए लगे हुए, ये पकड़ भाई अपना इस महीने का, और लड़के तो लगे और लेकर भाग गए। उसके बाद हम लोग तो सही थे, वो तो का अपना ब्लैक मनी तब तो व्हाइट मनी में बदलना चाहता था, और लड़के एडवांस लेके भाग गए। भाग भी गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने लड़के भाग गए उसका लेके? 15 लड़के को लगाया था, 2-3 लड़के हम लोग रुके, उसके बाद सारे लड़के फरार थे। तो मतलब तुम्हारे पास जो सैलरी है तुम लोगों के पास, वो 1 महीना आगे तक की मिल चुकी है? नहीं, वो पहले तो मिल चुकी है। वो महीना ओवर टाइम का, और आज तक का जितना हम लोग काम किए हैं, आज तक का पूरा हिसाब बना के हम लोग कंपनी को निकाल भी दिया है। निकाल दिया कंपनी वाला? ब्लैक मनी देकर निकाल दिया, बोल रहा है काम नहीं है, आप लोग जाइए। कब निकाला? आज ही निकाला, अभी निकाला। काम ढूंढ रहे हैं गली गली में, अभी तक हम लोग काम ढूंढ रहे हैं सर। ये सैलरी दे के तुम लोगों को पुरानी नोट और कहा कि जाओ? हाँ, जाओ। निकाल दिया। हम हैं और ये हमारे दादा हैं, दादाजी हैं, मतलब जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया उनका हिसाब कर दिया। अब ये देखिए कंपनियों का क्या खेल है, मजदूरों के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। ये एक और मजदूर है, क्या उम्र है आपकी? 55। आप कितने साल से फैक्ट्री में काम करते थे? 2 साल से। 2 साल से? कितनी तनख्वाह आपकी थी? 7,000। ये 7,000 आपको पुराने नोट आपको भी मिले? हाँ, 7,000 पुराने नोट पहले भी मिला। 4 दिन काम किए, उसके बाद 6,000 दे दी एडवांस में। 4 ही दिन आपने नौकरी में काम किया था और आपको 6,000 रुपया दे दिया कि एडवांस पकड़ो? एडवांस पकड़ो। हाँ, ये जो ओवर टाइम था, ये ओवर टाइम का मिला आज। तो आपकी अभी नौकरी है ना? नहीं, हमारे साथ हैं। निकल गया हम लोग, गेट बाहर कर दिया। आज ही निकाल दिया? आज ही निकाल दिया। ये कैश पुराने नोट पकड़ाया और कहा कि आप नौकरी से जाइए। तो ये तो बात हो गई मजदूरों की, किस तरह से पुराने नोट दिए जा रहे हैं और साथ में नौकरी भी जा रही है। उधर कर्नाटक में 100 करोड़ की ब्लैक मनी को सफेद करने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
और आरोपी के घेरे में बीजेपी के पूर्व विधायक जी जनार्दन रेड्डी हैं। यह खुलासा एक अधिकारी के ड्राइवर की सुसाइड लेटर से हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि रेड्डी और उस अफसर ने मिलकर उसे बेहद परेशान किया, क्योंकि वो 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट कराने का राज जानता था। आपको बता दें कि रेड्डी अपनी बेटी की शाही शादी को लेकर पिछले दिनों चर्चा में रहा। खुदकुशी, सुसाइड लेटर और 100 करोड़ की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खुलासा। कर्नाटक के मांड्या से आई ये खबर चौंकाने वाली है। यहाँ कर्नाटक के एक सरकारी अधिकारी भीमा नायक के ड्राइवर ने खुदकुशी की। अफसर ने पुलिस के सामने दावा किया कि रमेश ने जहर खाकर जान दी है। तभी पुलिस को ड्राइवर रमेश गौड़ा का सुसाइड लेटर हाथ लगा और इसने खुदकुशी के इस मामले में नया मोड़ ले लिया। रमेश ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा, कर्नाटक के माइनिंग किंग जी जनार्दन रेड्डी और अफसर भीमा नायक मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि जनार्दन रेड्डी ने 100 करोड़ के काले धन को कैसे सफेद करवाया था। ड्राइवर रमेश गौड़ा ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा, जनार्दन रेड्डी की 100 करोड़ की ब्लैक मनी को सफेद करवाने में मदद के बदले अफसर भीमा नायक को 20% कमीशन मिला था। शादी पर हुए करोड़ों के खर्च का हिसाब मांगा। उनके संबंधियों पर भी आयकर विभाग की नजर है। इस बीच कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भीमा नायक के ड्राइवर के सुसाइड ने रेड्डी को फिर विवादों में ला खड़ा किया है। सुसाइड नोट में ड्राइवर ने लिखा, जनार्दन रेड्डी बीजेपी सांसद बी श्रीराम मुलू के साथ हाल के दिनों में बेंगलुरु के एक होटल में भीमा नायक से कई बार मिले थे। भीमा नायक 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और टिकट के लिए वो रेड्डी की मदद चाहते थे। भीमा नायक बेंगलुरु में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पद पर काम कर चुके हैं। इस खुलासे से कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। उधर पुलिस ने अधिकारी भीमा नायक और उनके दूसरे ड्राइवर मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।